तो ट्रंप नेतन्याहू ने इस कसम को खा लिया है कि इस जंग को अंजाम पर पहुंचाएंगे और अंजाम पर पहुंचाने की एक जो तस्दीक होती है वो खामनेई के खात्मे से होती है। क्या ये वाकई हो सकता है? क्या ऐसा ही आगे कार्ड्स पर दिखाई पड़ता है? मेरे साथ दो खास मेहमान वरिष्ठ अधिकारी सेना के रिटायर्ड जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल ध्रुव कटोच मेरे साथ सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं और मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्थाना मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और समय निकालने के लिए। सबसे पहले मेजर जनरल ध्रुव कटोच, मैं आपका रुख करता हूं। ये लड़ाई जहां पर पहुंच गई है, कहते हैं जब वॉर होता है, लड़ाई होती है, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स कुछ तय किए जाते हैं और उनको हासिल करने की तरफ सेनाएं आगे बढ़ती हैं। इजराइल ने सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स रखे कि उन्होंने न्यूक्लियर एनरिचमेंट सेंटर, फैसिलिटीज और इन लोकेशन को खत्म किया और इनको तबाह किया ऑपरेशन राइजिंग लायन के जरिए। लेकिन अब इजराइल ने एक नया ऑब्जेक्टिव सामने रख दिया है इसके बीच में कि खामनेई के खात्मे के बाद ही इस जंग को खत्म समझा जाएगा और इससे खात्मे से जंग बढ़ेगी नहीं, जंग थमेगी। आप इस वॉर को किस तरीके से ले रहे हैं मेजर जनरल ध्रुव कटोच? राजीव जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर। देखिए, जिस प्रकार से ये युद्ध जो है ये मोड़ ले रहा है, मुझे लगता है कि कभी ना कभी ईरान को एक डील करना पड़ेगी। जिस प्रकार से अमेरिका के प्रेसिडेंट कहते हैं कि टेबल पर आ जाओ और एक डील कर दो, और डील का मतलब सिर्फ इतना होगा, वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा। अगर वो इस बात को मान जाते हैं और अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने के लिए स्वीकार हो जाते हैं, तो मैं समझता हूं ये युद्ध वहीं पर ही समाप्त हो जाएगा। अगर वो नहीं करते हैं तो ये देखने को फिर हम ये देखना पड़ेगा कि क्या अमेरिका बीच में आता है या नहीं। इस समय पर जो है इजरायल पूरे युद्ध के क्षेत्र में पूरा भावी है, क्योंकि एयर पावर और एयर कंट्रोल उसके पास है। वो ईरान के पास उस प्रकार का एयरफोर्स नहीं है, ना तो एयर स्पेस की कंट्रोल है, और पूरी तरफ से मुझे लगता है कि एयर स्पेस का कंट्रोल जो है वो इजराइल के पास है। लेकिन ईरान के पास अभी तक बहुत मिसाइल्स हैं और वो नुकसान कर सकता है इजराइल की जो हैबिटेड एरियाज है उनके शहरों के ऊपर। वो बहुत भारी अभी तक भी नुकसान कर सकता है। और मुझे लगता है कि अगर ये युद्ध बंद नहीं होता है तो दोनों तरफ से इस प्रकार के कैजुअल्टीज होंगे, अगर अमेरिका बीच में नहीं आता है तो। इजराइल के पास खुद वो ताकत नहीं है कि जीत हासिल करे, लेकिन अमेरिका के साथ अगर उनके साथ है तब तो ये जीत हासिल हो सकती है। नहीं तो मुझे लगता है कि वॉर एम जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होंगी, और ईरान अपना न्यूक्लियर फैसिलिटीज को इंस्पेक्शन के लिए ओपन कर देगा और वो एक्सेप्ट करेगा कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। तब मैं समझता हूँ ये युद्ध समाप्त हो सकता है। खमेनी के मरने से या जीने से मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा। ये रिजीम चेंज का मामला मेरे अपने सोच विचार से नहीं है। राजीव जी। ये रिजीम चेंज का मामला नहीं है, ऐसा मेजर जनरल ध्रुव कटोच